तो सर मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम अमरनाथ कौल है। मेरी उम्र 74 साल की है। मैं 20 साल की उम्र से पतंग का शौक़ कर रहा हूँ, यानी 54 साल से 54 ईयर से पतंग के शौक़। फ्रेंड्स ये कौल सर है हमारे और काफ़ी सीनियर प्लेयर्स में रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, काफ़ी इनको तजुर्बा भी है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके पास आया हूँ इनकी एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे आगे यूथ जो नया आ रहा है, जो कमर्स आ रहे हैं, उनके लिए वो कितने फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ें हमें और अच्छी से हमें और आगे ले जा सकती है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जब आपके टाइम पे ये पतंगों का शौक़ चला करता था तो काफ़ी चीज़ें चला करती थी, कई तरह के टूर्नामेंट्स होते थे, तो आपने काफ़ी टूर्नामेंट्स जैसे कि जीते हैं, आप बता रहे हैं। मैं वीडियो दिखा देता हूँ कि सर का ये कलेक्शन है कुछ, और सर ने ये देखिए काफ़ी कुछ जीत रखा है। ये देखिए ऑल इंडिया काइट टूर्नामेंट्स इन्होंने जीता है, कई बार जीता है। 1991 से लेकर के 2011 तक इन्होंने कई सारे जीते हैं। तो आज हम इन्हीं से बात करते हैं और इनका एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करेंगे कि और क्या चीज़ें हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे उस्ताद आगू भैया भी हैं, और ये देखिए जामिन साहब हैं। इधर देखिए कई सारे टूर्नामेंट्स की इनके पास यादें हैं, एक कलेक्शन है इनके पास। तो इनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, उस्ताद आगा भैया का। ये भी इन्हीं के थ्रू आए थे इस फील्ड में ही, मतलब सब यहीं पे हैं। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा, जो भी लोग हैं आपके साथ इसमें रहे टूर्नामेंट्स में, जो पतंगें उड़ती थी, तो पतंगें पहले कैसी काफ़ी बड़ी रहा करती थी, अब छोटी पतंगें उड़ती हैं, मैदान से उड़ती हैं। उस समय लोग शौक़ किया करते थे कि छत से ज़्यादा शौक़ हुआ करता था, और वहाँ पे ये होता था कि जो पतंग लड़ाने का मतलब ये नहीं होता था कि काट दो, मतलब एज अ स्पोर्ट्स लिया जाता था, और उसका कॉन्सेप्ट दूसरा ही था। ये उड़ाना तो ठीक था, लेकिन जो लड़ाने का कॉन्सेप्ट आया था, वो लड़ाने का मतलब ये नहीं था कि खींच के तान के किसी पतंग काट दो, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं था उस समय। सर ये जो पतंग का जो कॉन्सेप्ट आया था, हम पतंग उड़ा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, तो इसका मेन फोकस किस चीज़ पे रहता था? मेन फोकस ये होता है कि पतंग का शौक़ जो था उसको, मतलब वो स्पोर्ट्स की तरह था, बस शौक़ की तरह लिया जाता था। और एक पतंग उड़ाने का एक लोगों को उस वक्त जुनून था, जो आज भी है, आज बहुत लड़कों में है, पर उस वक्त कम लोगों में था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक्त जो थे, जैसे कम उम्र के लोग जो थे, वो छत का ज़्यादा शौक़ करते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे जो सीनियर्स थे तो उनकी रिस्पेक्ट में हम लोग ज़रा शर्माते भी थे, और कुछ रिस्पेक्ट भी होती थी कि हम इनसे कैसे पतंग का शौक़ करें। जी जी। तो वो झिझक भी थी, और वो एक तरह से समझिए एक दीवार खड़ी हो जाती थी कि हम लोग उनके साथ शौक़ करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। देखने जाते थे मैदानों में जी। जो हमारे बुजुर्ग थे, उस्ताद थे लखनऊ के पुराने, उनके पेज देखने जाते थे और उसी से नसीहत और सीख लेते थे। उस समय सर आपके जो उस्ताद हुआ करते थे, जो जिनसे आप लोग ये, उनके कुछ नाम बताएंगे सर? जो हनीफ उस्ताद थे, रजीउद्दीन उस्ताद थे, फिर उसके बाद लियाकत हुए, ये उनके बेटे थे, फिर उसके बाद वो थे आपके इब्राहिम उस्ताद थे। इस तरह मुख्तलिफ उस्ताद थे। वो थे अरे आपके ये थे मुन्ने नवाब थे, मुनव्वर नवाब थे, ओके, सिद्धू भाई थे, सिद्धनाथ मेहरोत्रा उस्तादों में गिनी जाती थी। मोहम्मद उमर एक थे, वो भी उस्तादों में थे। तो बहुत से लोग थे, श्याम बिहारी थे, वो भी उस्ताद थे लखनऊ के। तो हम लोग इन लोग के पेज देख देख के जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा, और जब नहीं समझ में आया आगे, जब फ्यूचर में मैदान में शौक़ करा, तो उन लोग से पूछते थे कि हमारी पतंग क्यों कटी जी। उन्हीं से थोड़ा बहुत जो समझिए 5% पतंगबाजी सीखी, वो उन्हीं लोग से सीखी। ओके, तो मतलब वो आपको ऐसा नहीं था कि निगलेक्ट करते हो या फिर कुछ नहीं, तो वो गाइड करते थे कि हम लोग को भी रिस्पेक्ट देता था, हम भी उनको रिस्पेक्ट देते थे। ओके। और ये म्यूचुअल बॉन्डिंग हो जाती है जी, कि जब आप किसी सीनियर को रिस्पेक्ट देंगे तो आपकी भी रिस्पेक्ट करे, वो आप पूछेंगे तो खुश होते थे जी, और बताते थे हम लोग को। फिर बहुत सी चीज़ें बताई, जैसे कि दूर के पेच में कहाँ पर पतंग के कन्ने बनना चाहिए, सूखा कैसे बनते हैं, पेच में अगर तेज़ हवा हो तो कहाँ पर बांधो, कहाँ से ठड्डे को मोड़ो,
पतंग को अगर तुम कैसे लड़ाना चाह रहे हो उसके मुख्तलिफ तरीके बताए। जी तो ये सब चीज़ें धीमे धीमे सीखते 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 ग्रेजुअली 15-20 साल के बाद थोड़ा बहुत इल्म आया इसके बारे में। जी। तो सर एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि आज के समय में जो आपके साथ वाले थे, जो अब यहाँ पे लखनऊ में उस्ताद का या ऑल इंडिया में मैं कहूँ उस्ताद कहे जाते हैं पतंगबाजी में, तो कुछ नाम बताना चाहेंगे? अब इस वक्त जो मौजूदा दौर में लखनऊ में समझ लो आलोक हैं, ताबिश हैं, समीर हैं, फैज़ान हैं, आगा भी इस वक्त समझ लीजिए सेमी रिटायरमेंट एज में आ गया, जी। अब भी अच्छे हैं। पतंग उड़ा रहे हैं। जी जी ये सब का वक्त है बस। जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि सर आपके दौर में जैसे पतंगें थोड़ी सी बड़ी लड़ा करती थी या फिर पतंगें जो थी 1968 में जो थी ऑल इंडिया एक हुआ था विल्स 99, उसमें पतंग का जो वो साइज था जी, जो आज है ये निर्धारित हो चुका था। अच्छा, एक कमेटी बैठी तो उससे इसको निर्धारित कर दिया था, जो आज मौजूदा दौर में टूर्नामेंट में उसी को फॉलो निर्धारित चलता है। फॉर्म पर पतंग उड़ती ओके ओके है। 68 में आ गया था वो। ओके ओके। तो फ्रेंड्स यही थी कुछ मोटी बातें। सर मैं और जानना चाहूँगा जैसे मांझे के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मांझे में बहुत फ़र्क आया। पहले मांझा जो होता था एक तो ये था कि कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं थी। जी जैसे कि C28 एक मोटा मांझा था, वो भी अलाउड था टूर्नामेंट में। और एक उस वक्त आता था ग्रेट ब्रिटेन से 9 तार का चेन आता था। ग्रेट ब्रिटेन से आता था यहाँ? ग्रेट ब्रिटेन से तागा आता था, जो यहाँ बरेली में और अली मोहम्मद उस्ताद सूद के बनाते थे, एक आध और उस्ताद थे वो सब बनाते थे। और वो स्पेशल मांझा होता था, उसमें 3 तार रेशम के होते थे, 6 तार जो होते थे कॉटन के होते थे। ओ 1968 के बाद जो है उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हुआ और वो रिस्ट्रिक्शन आज भी चल रहा है। अब टूर्नामेंट में 6 तार कॉटन का होना चाहिए और नंबर 30। ओके नंबर 30 जो है तागे के गेज के बारे में होता है। ओके जैसे नंबर 28 होता है, शादी आती है 6 नंबर की होती है, तो इसी तरह नंबर 30 इज़ द गेज ऑफ तागा। ओके जो आज हमारे टूर्नामेंट पे जो तागा जो प्रिस्क्राइब्ड है और अलाउड है टूर्नामेंट में वो है 6 तार का कॉटन का तागा 30 नंबर का। ओके। कोई ब्रांड का इससे हमें मतलब नहीं। अच्छा मतलब एक ये कोड होना चाहिए, हाँ। इसको हम सिर्फ फॉलो अप करना है। हाँ, इससे ऊपर कॉटन के 6 तार जी। होना चाहिए और 30 नंबर होना चाहिए बस। ठीक है।